गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम जो हमारा रिवीजन में चल रहा है और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे और इसमें हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं, कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किया और मैंने एक आपको क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। तो देखते हैं कितने बच्चों ने होमवर्क किया है और कितनों के जो भी आंसर्स आपके आए हैं उस क्वेश्चन को लेकर आप चैट के माध्यम से भेज दें या फिर हैंड रेस कर दें। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। जी हाँ, अगर आप नींद से इतना प्यार करोगे कि आप सो ही रहे हो, हर सुबह सो रहे हो, शाम को सो रहे हो, तो क्या है जो आपने सोचा हुआ है, जो आपकी मंजिल है, वो भी आपका क्या है, नींद में ख्वाब की ख्वाब बनी रह जाएगी। अगर हमें कुछ चीज पानी है तो उसके लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सोते रहेंगे तो कैसी चीज मिलेगी, तो नींद तो त्यागनी पड़ेगी बॉस। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें मैंने आपको बोला था इसका क्वेश्चन निकाले और मैंने बोला भी था कि वेरीफाई भी इसको आप करके दिखाएंगे। तो फटाफट मुझे बताओ जरा आंसर किसका क्या आया, फटाफट। आज हम दूसरे चीजें भी इसमें आज सीखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं इसमें लाऊंगा, क्योंकि रिवीजन है तो आप लोगों को सब चीजें आनी चाहिए बच्चों, पहले चीजें पढ़ा रखी हैं। फटाफट मुझे आंसर बताओ इसका, किसका क्या आंसर आया। चलिए, एनीवन कोई है किसी का आंसर। चलिए बताए फटाफट फटाफट। चलो मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई अंदर 5 से करनी थी, तो 5 इंटू 5t प्लस 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 6। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, जब आप चीजें सीख जाएंगे तो आप जो ये वाला मेथड है इसको हम स्किप कर सकते हैं, है ना। फिर -2 इंटू टी, -2t, फिर माइनस माइनस प्लस, साइन का बड़ा ध्यान रखना है, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास इक्वल्स टू t प्लस 14। अब देखो 5 इंटू 5 यानी कि 25, ये 5 इंटू 5 25t, 5 मुझे 25 है ना, फिर साइन जो है वो लगाएंगे प्लस 5 इंटू 6 30 माइनस 2t देन प्लस 6 इक्वल्स टू t प्लस 14। जब आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे तो बच्चों जो ऊपर वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे क्या करेंगे, आप सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 25t 30 माइनस 2t, है ना। बट अभी हमें स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। देन अब क्या करते हैं हम, जो भी हमारे चर वाली संख्याएं हैं वो एक साथ लिख देते हैं, 25t माइनस 2t और इधर बचा प्लस 30 प्लस 6 इक्वल्स टू t प्लस 14। अब सॉल्व कर लेते हैं, 25 में से 2 गया 23t और 30 प्लस 6 36 इक्वल्स टू t प्लस 14। अब टी वाले एक तरफ, यानी जो वेरिएबल्स हैं, जो चर वाली संख्याएं हैं वो एक तरफ, और जो अचर हैं यानी कांस्टेंट है वो एक तरफ। तो 23t इधर रहने देता हूं। ये t जब इधर आएगा तो अपना साइन बदल के आएगा, उधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा। उसी प्रकार से इधर बच्चा हमारे पास 14, ये 36 जब उधर जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 36 हमारा हो गया। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। 23 में से 22t और 14 में से 36 गए, माइनस 22 यहाँ बचेगा। हमें तो t चाहिए, t से मतलब है, तो इधर बचा -22, क्योंकि ये 22, इस 22 को हम हटाएंगे यहाँ से, 22 t के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, कट गया, तो t की वैल्यू आ गई -1, t की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। चलिए अब इसको सत्यापित भी कर लेते हैं भाई, हमारे पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ है और हमने देखा कि हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इसको भी चेक कर लेते हैं, चेक करने का तरीका भी आपको बता रखा है ना। चेक करते हैं इसको, है ना। लिख लिया सबने, हाथ खड़े करो अगर लिख लिया, नहीं तो बिठा देता हूं। चलिए ऊपर बच्चों ने लिख लिया है, नीचे स्कूल। देखो समझ में भी आनी चाहिए चीजें आपको बच्चों का, जो चीज समझ में नहीं आ रही है आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका वेरिफिकेशन, ठीक है। हमारा क्या आया, हमारा t की वैल्यू -1 आई, ठीक है। अब हम देखते हैं यार क्या हमारा आंसर ये सही भी है या गलत है।
हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जाम में हमने क्वेश्चन पेपर थोड़ा जल्दी कर दिया, ठीक है, और हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है ना। इससे क्या रिवीजन में हमें हेल्प मिलती है। तो टी की वैल्यू हमारे पास -1 आई, तो क्या करना होता है, ये आपको पता है, ये हमारा बायां पक्ष होता है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये हमारा दायां पक्ष होता है जो कि राइट हैंड साइड होता है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होता है ना। तो चलो टी की बराबर -1, तो टी इक्वल्स टू -1 डाल के देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। टी की जगह मैंने डाल दिया -1 + 6 -2, टी की जगह डाल दिया -1 -3। सॉल्व करते हैं, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले -5 + 6 -2 -1 और -3, ये -1 है -3 है ना। फिर अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस बच्चों, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, तो ये आ गया 1 -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, साइन किसका आएगा, माइनस का। जिस किसी बच्चे को इन साइंस में अगर दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो पूछ सकता है, मैं फिर से बता दूंगा। तो 5 × 5 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 4 8, तो हमारा आ गया 8 + 5 13। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया मेरा 13, ठीक है। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है मेरा, राइट हैंड साइड t + 14 है, और t की वैल्यू क्या है, -1 + 14, तो 14 में से 1 गया 13। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर है, तो इट मींस कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, कॉपी कर लो इसको, ये आप आंसर चेक कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अगर बाय द वे कुछ लोग बोलेंगे कि सर जरूरी थोड़ा ना कुछ भी रख दो बराबर ही आएगा। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, गलती से क्या होता है, कभी कभार जल्दबाजी में क्या होता है, हमारा t -1 आया ना, गलती से t -1 की जगह, ये तो हमारा आंसर है, t की जगह आपने 1 लिख दिया, आप माइनस साइन लगाना भूल जाते हो, आप 1 लगाना, -1 लगाना साइन भूल जाते हो। आप एग्जाम में क्या कर रहे हो, एग्जाम में आप प्रिपरेशन वो रिवीजन कर रहे हो, जब आपने क्वेश्चन पेपर पूरा कर लिया, तो आपका आंसर t = 1 आ रखा है, तो आपने बोला चेक कर लेता हूं यार कि मेरा आंसर सही भी है कि गलत है। तो चलिए इस बार t = 1 हम डाल के देखते हैं, तो तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आता है कि नहीं आता है, वो हम देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, तो यहाँ पे t की वैल्यू हम 1 डालेंगे, ठीक है, t की जगह हम 1 डालेंगे, 5 t की जगह, पिछली बार हमने -1 डाला था, इस बार हम केवल 1 डाल के देख रहे हैं। तो 5 अंदर सॉल्व करेंगे, 5 × 5 + 6 -2, माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है, तो बच्चों -2, 5 5 + 6 11, माइनस 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 प्लस, 2 2 जा 4, तो 5 + 11 55 + 4 ये आ गया 59। तो यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया 59। अब मैं राइट हैंड साइड की बारी आ गई, राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड था t + 14, और t की जगह मैं डाल रहा हूँ केवल 1 + 14 यानी कि 15। तो आप यहाँ देख रहे हो जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। कब नहीं है, जब हमने t की वैल्यू क्या डाली, केवल 1 डाली। तो आप देख सकते हो इसका इंपॉर्टेंस कि हम बता सकते हैं, हमें पता लग गया भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी कि जो मेरा t जो बराबर 1 आ रखा है वो मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। तो मैं वापस क्वेश्चन में जाऊंगा, मैं देखूंगा वहां पे कि यार कहाँ मेरे से गलती हुई, फिर हम आंसर, इससे हम आंसर चेक कर सकते हैं अपना कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। कॉपी करें, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जरा, ठीक है। ये नोट कर लिया, हाथ खड़ा करेगा, नोट कर लिया बच्चों। ठीक है, जीआईसी बड़कोट में कुछ बच्चे हाथ उठा रहे हैं, जीआईसी लंडौर में बच्चे कर रहे हैं, करिए करिए बेटा, कोई बात नहीं, नोट करिए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग और इसको करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन का टाइप बदल गया, ठीक है। अब थोड़े इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, x + 3/2 -4/3 = 3x - 7/3। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। चलो जरा मुझे आंसर बताओ इसका।
कौन आंसर निकाल के बताएगा? फटाफट x की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ पे, चलिए। जिस किसी का आंसर है बच्चों, चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए, एनीवन, बच्चों किसी का आंसर बोलिए बेटा। चलिए, अभी जीआईसी लंडोरा को अनम्यूट किया है, जीआईसी बड़कुट, इसके बाद आपका आंसर लेंगे। 11/3। 11/3 आपका आंसर आया है आपका, ठीक है, आपका आंसर 11/3 आया है। इनका आंसर, आपका नाम बेटा? राहुल पाल। राहुल पाल, ठीक है। जैसी लंडोरा से आया है राहुल पाल का आंसर 11/3। चलिए अब चलते हैं जीआईसी बड़कोट के पास। चलिए जीआईसी बड़कोट, आंसर बोले बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा -5/2 आंसर आ रहा है। आपका -5/2 आ रहा है, अरे वाह। चलो, अलग अलग आंसर, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया, देखते हैं किसका आंसर सही है। आपका नाम बेटा? दिशा चौहान सर। 9th क्लास बैठी है क्या? नो सर, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, 8th में, 9th में भी है, ठीक है। चलो, और कोई आंसर? ठीक है बच्चों, अब आंसर, या फिर आप ही के स्कूल से जीआईसी लंडोरा या जीआईसी बड़कोट से कुछ और भी अलग आंसर्स हैं बच्चों, तो आप बता सकते हैं। किसी और के आंसर है अलग तो बताएं, देखते हैं कौन आंसर, कौन यहाँ बाजी मार के जाता है। किसी और के कोई आंसर? ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x+3/2 -4/3 इक्वल्स टू 3x - 7/3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है ना। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जब हमारे पास कोई संख्याएं फ्रैक्शन में होती है, ठीक है, या फिर रैशनल नंबर जो हमने इससे पहले पढ़े थे उसमें है, तो इसमें आपने देखा कि जो ये इसमें जब तक हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, जोड़ या घटा नहीं सकते, जब तक इसका जो हर है या फिर जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो जाए। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं, यानी लघुत्तम समापत्य करते हैं, है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम आपको पता है क्या होगा? 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 6, ठीक है जी, 6 हो गया। अब 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। अब क्या करते हैं, देखो इसको हमने 6 बनाया ना, अभी ये 6 दोनों के लिए काम करेगा, ये 6 पूरे के लिए हो गया, ठीक है। तो ये 6 जब काम करेगा तो इसको 6 बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे नंबर को, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। इसको 6 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ऊपर वाला जो नंबर है हमारे पास ये, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों एक बात और याद रखना, इस क्वेश्चन में उसका इतना यूज नहीं है, बट मैं आपको हमेशा बोल दूं, माइनस के बाद जब कभी भी आपको माइनस का साइन दिखे तो ब्रैकेट लगाएं, हमेशा ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, आदत डाल दे ब्रैकेट लगाने के आगे तक। और ये तुम्हारा 3x - 7/3 एज इट इज है। सॉल्व करते हैं अब इसको। 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 3 9, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं। 3 इंटू एक्स, 3 को पहले मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन है, 3 इंटू 3, फिर -2 4 8/6 इक्वल्स टू 3x - 7/3। और सॉल्व करते हैं इसको। 3x प्लस 3 3 9 माइनस 8/6 इक्वल्स टू 3x - 7/3। इसमें हम देखेंगे और छोटा हो सकता है ऊपर, हाँ सर और छोटा हो सकता है, कैसे? 3x प्लस 9 में से 8 गया 1/6 और 3x - 7/3। इसमें भी आपको मैं और ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें, बट पहले फिलहाल हम जो बेसिक है वो सीखेंगे, ठीक है। ये 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसी हमारे पास ये चीजें आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा इसके साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 3x + 1 के साथ, और 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 3x - 7 के साथ, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई उधर की, अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 3 9x प्लस 3 1 3,
वैसे ही 6 3 जा 18x प्लस 6 7 जा माइनस का साइन 42। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि x वाली संख्याएं एक तरफ, जो हमारे चर वाली संख्या होती है वो एक तरफ, और जो अचर है वो एक तरफ, यानी जो कांस्टेंट है वो एक तरफ। तो 9x इधर है, ये 9x इधर है, 18x को मैं इधर लाऊंगा क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर बचा मेरे पास केवल -42, और ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 18 गए, 9 में से 18 ये तो नहीं बोलते हम बोलेंगे 18 में से 9 गए, है ना, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 9 गए, बचा 9। साइन किसका आएगा बच्चों? साइन आएगा माइनस का। ठीक है, साइन आएगा माइनस का, -9x, और इधर भी माइनस माइनस प्लस, तो -45। हमें क्या निकालना है? हमें तो भैया x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x को अकेला छोड़ दो, इधर बचेगा -45 अपॉन, ठीक है, -45 अपॉन ये -9 है, ये -9 इधर आएगा, इधर है। ठीक है भाई, इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 9 5 जा 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास? x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5 आ गई। तो ये हमारा आंसर है। इसमें भी एक चीज और बताऊंगा, x की वैल्यू 5, दो आंसर्स हमारे पास आए थे, 11/3 और -5/2। तो चलिए पहले दिशा या फिर राहुल पाल माइक ले लें बेटा। कोई बात नहीं, आपने एटलीस्ट आंसर दिया, हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। बस मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपको बेटा कहाँ गलती हुई थी आपकी? सर थर्ड लाइन में मेरा गलत हुआ था यहाँ पे? सर, उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे क्या गलती हो गई? जी सर, वहां पर तिरछा गुणा करने पर 3 का गुणा उसमें किया था तो फिर गलत हो गया था। अच्छा चलिए, छोटी सी सिली मिस्टेक है। अब आपको क्लियर तो हो गया ना, आपसे गलती कहाँ हुई थी? ठीक है, थैंक यू। अगली बार मैं चाहता हूँ आप आंसर सही देंगे ना। कोई बात नहीं, आंसर गलत सही चलता रहता है, हार जीत भी चलती है और सही गलत भी चलता रहता है। चलिए दिशा आप बताएं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपसे गड़बड़ होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अगली ये तो समझ में आया सब बच्चों को? अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, और जिसको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जिस किसी बच्चे को अगर पूछना हो। वेरी गुड। चलिए, जीजीआईसी बड़कोट में सबको समझ में आया है? लंडौर में बच्चों आपको समझ में नहीं आया? चलो ऐसे कॉपी कर लो, इसके बाद फिर एक चीज और बताता हूँ, कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला दिशा ने, वैसे ही इसमें एक चीज और हम बता सकते हैं। चलिए इसमें एक चीज और देखते हैं अभी। चलिए अब देखिए, जैसे इसमें ना हम एक चीज और कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप करो, ठीक है, बट समझ लो। ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब जिसको आता है कर लो। एक चीज बता रहा हूँ, जैसे यहाँ के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इसके बाद बता रहा हूँ, इसके बाद चीजें और आसान हम कैसे कर सकते हैं। 3x + 1/6 इक्वल्स टू 3x - 7/3। ठीक है, इसमें चीजें कैसे हम कर सकते हैं? इसमें हम चीजें ऐसे कर सकते हैं, देखो हमने देखा कि दोनों नंबर्स आपस में कट रहे हैं, है ना, कट रहे हैं। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं केवल इस 6 को इधर लेके जा रहा हूं, तो अगर इस 6 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो इधर मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। क्लियर? इतना बात मानते हो? इस 6 को अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा इधर, तो इधर से मैं 3 दूनी 6 इसको ऐसे काट सकता हूं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो कभी भी अगर ऐसी संख्या आपको दिखी कि आपस में दोनों नंबर एक दूसरे से भाज्य हो रहे हैं, एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, ये 6 था, इधर 3 था, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको 3 दूनी 6 यहीं से काट सकते हैं। बशर्ते शर्त ये होनी चाहिए कि वो जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो पूरे के लिए हो। ऐसे ना कि आपने 3 से 3 इधर काट दिया ना, ये गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर पूरे के लिए आना चाहिए, पहले ये वैल्यू पूरे के लिए आनी चाहिए, पूरे ऊपर जो हर की वैल्यू है वो पूरे के लिए होनी चाहिए, तब जाके आप ये चीज कर सकते हैं। अब मैंने 3 से यहाँ 6 काट दिया, 3 दूनी 6 काट दिया, अब चीजें और आसान हो गई। अब यानी कि ये तो एज इट इज ऐसी रहेगा, 3x + 1, केवल ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 7 के साथ। तो इधर 3x + 1, 2 3 6x - 14। तो अब क्या करेंगे? अब x एक तरफ, 3x -
6x, ये 6x प्लस के अंदर आके माइनस का हो जाएगा, एंड -14 था प्लस 1 हो जाके -1 हो जाएगा। तो 3x माइनस 6x ये हो गया -3x, ये हो गया -15। ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे अगर, तो x मेरे को क्या हो चाहिए, -15 बटे -3 कट गया, तो यहाँ से भी आप देखोगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये वाला चीज भी आई समझ में? ठीक है, ये चीज, तो इसमें हम x = 5, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी कर लें इसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग के आंसर आए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जीआईसी बच्चों अब आ रहा है आप लोगों को समझ में? हाथ खड़े करो अगर आ रहा है तो। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, अब इसका ट्राई कीजिएगा कि आप लोग का आंसर सही आए। ठीक है, 5x + 1/2 -x - 2/6 = 2x + 4/3। चलो इसको जरा करके बताओ, इसको कैसे करेंगे आप लोग? उससे पहले, इससे पहले रुको बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन और करो। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, नीचे वाला, ये बाद में करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, पहले ये वाला करो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। 9x - 5/7 = 6x + 2/5। चलो इसको लिखो, पहले इसको करो। किसी का भी आंसर आए आप बता सकते हैं आंसर। दूसरे वाले का, पहले दूसरे वाले का आंसर देना। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देना पहले, फर्स्ट वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए बेटा। 13। 13। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे रंडोर्स आंसर x = 13। योर नेम? मोहम्मद अर्श। सॉरी, मोहम्मद अर्श। मोहम्मद अर्श। ठीक है, मोहम्मद अर्श ने आंसर दिया है। ठीक है, x = 13। और कोई इस स्कूल से या बच्चों से कोई बच्चा? x = 13। आपका भी x = 13 आया बेटा। ठीक है, राहुल पाल? x = 9 आ रहा x = 9 आया है। चलिए नया आंसर आया, x = 9। थोड़ा माइक पास रख के बोले बेटा। आपका नाम बताओ? मोहित कुमार। मोहित कुमार। मोहित कुमार का आंसर आया है 9। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं ना सब? इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं ना सब? चलिए 3 आंसर हमारे पास आ गए हैं, 3 बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, और 2 अलग अलग आंसर्स हमारे पास आए हैं। देखते हैं कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, मोहित कुमार का 9 आया है, और मोहम्मद अर्श और दूसरा राहुल पाल ने आंसर दिया था ना, इनका 13 आया है। ठीक है, और किसी के आंसर से अगर देने हैं तो चैट के माध्यम से आप आंसर दे दें। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन था हमारे पास, 9x - 5/7 = 6x + 2/5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब यहाँ पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है कि भाई यहाँ एक वेरिएबल है, यानी कि एक चर है और एक अचर है। ठीक है, सेम इधर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, यानी कि एक चर एक अचर है, तो ये ना जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं। अब क्या करें? अब यहाँ ये दोनों भी कट नहीं रहे, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई चारा बचता है हमको करने का। तो इसको 5 की मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा 9x - 5 के साथ, और 7 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा 6x + 2 के साथ। तो 5 9s
45x माइनस 5 5 जा 25। ठीक है, क्या क्या मैंने सिंपल 5 की मल्टीप्लाई 9x के साथ कर दी, फिर जो साइन था वो साइन लगाया और 5 इंटू 5 हमने कर दिया। फिर 7 की मल्टीप्लाई 6x के साथ की प्लस 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की। 5 9 जा 45x माइनस 5 पंजे 25, 7 छक्के 42x प्लस 14। अब हमारा काम क्या होता है? अब हमारा काम होता है कि x वाले एक तरफ कर लेते हैं और बाकी नंबर एक तरफ। तो 45x इधर तो था ही पहले से, ये 42x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 14 था, ये 25 उधर जाएगा, माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 45 से 42 गए 3x, और 14 और 25 हमारा होता है 5 4 9 2 और 1 3 39। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 39/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 13। तो x की वैल्यू आ गई 13। तो यहाँ पे 2 बच्चों का आंसर हमारा सही आया था। और मोहित बेटा आपका 9 आंसर आया। तो आपको पता लगी आपकी गलती कहाँ थी। अगर आप या फिर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं कि सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो 2 बच्चों के आंसर सही हैं, बोथ फ्रॉम JIC लंडौर। ये मोहित ने अच्छा ट्राई किया बेटा, वेल डन, कोई दिक्कत नहीं, आपको गलतियां पता लग गई होंगी। तो सारे बच्चे सुन पा रहे हैं। दोनों बच्चों के लिए, मोहम्मद अर्श के लिए और राहुल पाल के लिए, मेरे 3 गिनने पे हमेशा की तरह जैसे हम क्लैपिंग करते हैं ऑन द काउंट ऑफ 3, सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे इन दोनों बच्चों के लिए। ठीक है, मेरे 3 गिनने पर सारे बच्चे 1 2, सारे बच्चे एक साथ क्लैपिंग करेंगे 1 2 एंड 3। कम ऑन फास्ट। चलिए, तो इन 2 बच्चों के लिए वेरी गुड, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। नाउ सेकंड अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये कॉपी कर लें, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, कल आंसर निकाल के लाना, किसी से पूछना नहीं है, ना बड़े भैया बड़े बहन से, खुद से करना है। एग्जाम में आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे वो, ठीक है, करना आपको है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, कॉपी कर ले इस क्वेश्चन को। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज हमने इसमें क्वेश्चन देखे, कल और लेवल के क्वेश्चन हम इंक्रीज करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, लेवल क्वेश्चंस का लेवल हम थोड़ा और बढ़ाएंगे। ठीक है, और आप लोग बस इसी तरह से क्लास में आए और क्लास पढ़ते रहें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।